आप भी महसूस करते होंगे। लेकिन ध्यान रखना, अटेवा एनएमओपीएस का लक्ष्य है पुरानी पेंशन की बहाली। कोई भी आंदोलन चलता है, कोई भी संगठन चलता है, यूं 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 चलता है। निगाह, लक्ष्य वहीं है, वहीं पर जमे रहेंगे। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपना जो मूल है, जो अपना मूल और प्रमुख उद्देश्य है, उसको भी आपको करना है। और कल उसका पहला उत्तर है कि अटेवा एनएमओपीएस पुरानी पेंशन को न भूल सकता है, न छोड़ सकता है, न पीछे हट सकता है। उस पर डटे हैं, खड़े हैं, लड़े हैं और लड़ेंगे। और एक न एक दिन हम सब जीतेंगे जरूर। कारण क्या है? 4 राज्यों के अंदर हुआ, विज्ञापन के आधार पर हुआ। अभी बहुत सारे साथी हमारे उत्तर प्रदेश में विषय विशेषज्ञ थे, उनका हुआ। इसका मतलब संघर्षित परिणाम की तरफ बढ़ा जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप। जिनका हो जा रहा है उन्हें बधाई, जिनका नहीं हो रहा है उनके लिए मैसेज है कि लड़ने से चीजें होंगी, लड़ने से चीजें होंगी। तो मैं पूरे देश के जो भी एनएमओपीएस के साथी हैं, तमाम सहयोगी संगठन हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले समय में पेंशन की लड़ाई को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। अभी जो समय है उसको संगठन की मजबूती में लगा दीजिए, क्योंकि एक मजबूत संगठन ही मजबूत आंदोलन कर पाता है। और हम सब के आंदोलनों को किसी और ने नहीं तोड़ा है। जितने भी रिकॉर्ड बने हम लोगों ने बनाए हैं, और जितने आगे टूटे हैं उसको हम लोग ही तोड़े हैं। तो आगे पेंशन आंदोलन की गति और स्पीड को बढ़ाया जाएगा। आप सब कमर कस लें। अपने अपने जिले, अपने अपने ब्लॉक, अपने अपने मंडल में जो संगठन की शिथिलता है, जो ढीलापन है, उसको मजबूत करें। और संगठन की संरचना को बैठकों के माध्यम से, दौरा के माध्यम से, मीटिंगों के माध्यम से उसको गति पकड़ाएं। ये मैं ब्लॉक, जिला, मंडल, प्रदेश और देश भर के सभी साथियों से कह रहा हूं। 1 अक्टूबर 23 कोई भूला नहीं, न भूल पाएगा। हम सब ने ही मिलकर उसको किया था। आगे भी हम उस दिशा में बड़ी तैयारी के बीच में हम लोग आप जाएंगे। हाँ, जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव नज़दीक हैं, उन राज्यों पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था, राजनेताओं का जो माइंडसेट है, वो 4.5 साल कुछ नहीं, जनता की कोई बात नहीं, समस्याओं की कोई बात नहीं। वो 6 महीने जो बचते हैं उसी में शायद वो सुनते हैं मजबूरन। और शायद चुनाव ना हो तो जनता इस राजनीतिक व्यवस्था में कहीं आस पास नहीं दिखाई पड़ेगी। वो तो चुनाव है, जो मजबूरी है, लोग आते हैं। लेकिन हमारा भी माइंडसेट अलग तरीके का होता है। हम जाति में, धर्म में, पार्टियों में बढ़ जाते हैं। हम योग्य उम्मीदवार नहीं ढूंढते, सड़क पर लड़ने वाले को नहीं उठाते हैं। ये हम बुद्धिजीवी होने नाते इसको हमको परखना पड़ेगा कि संघर्ष करने वाले लोग, सड़कों पर लड़ने वाले लोग सदनों में जाएंगे तो लड़ाई सड़क पर भी होगी और सदन में भी होगी। लेकिन जब ये बात आती है, संघर्ष तो ये ठीक कर रहे हैं, लेकिन वोट तो हम नहीं देंगे, तो फिर क्यों आपके लिए कोई संघर्ष करेगा? और उनको ही क्यों? उनसे ही सवाल पूछ सकते हैं ना कि भाई क्यों आपने हमारी किसी लड़ाई को लड़ा, किसी मुद्दे पर आप हमारे साथ खड़े हुए, हमारा दर्द आपका दर्द बना नहीं। तो फिर आप भी हाथ जोड़िएगा कि जब हमारे साथ नहीं चल सकते, हमारे संघर्ष के साथ नहीं दे सकते, हमारी लड़ाई नहीं लड़ सकते, तो हम आपके साथ नहीं। और एक खास करके मैं लखनऊ जो क्षेत्र है, जहाँ पर संगठन ने तय किया है कि अब की यहाँ पर अध्यक्ष जी लड़ेंगे, बंधु जी लड़ेंगे, सब लोगों ने जो सहमति जताई है, सब लोगों ने जो निवेदन किया है, उस आधार पर लखनऊ के जो 7 जिले हैं उनके लोग खास करके ज़्यादा सक्रियता दिखाएं। पूरे प्रदेश के लोग
देश भर के लोग जो जिनके इस क्षेत्र में संपर्क में परिचित में हैं उनसे संवाद करें। एक एक गांव के कितने कितने बोर्ड बने हैं उनको काम करें। आंदोलनों के चरण का ये भी एक पार्ट है। हाँ, निश्चित रूप से जब आप फील्ड में जाते हैं तो तमाम तरह की बातें की जाएंगी, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करके छोड़ देता हूँ। सदन में बलात्कारी जाए, इस देश में कोई हलचल नहीं होती। सदन में भ्रष्टाचारी जाए, इस देश के बुद्धिजीवियों में कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होता। सदन में बड़े बड़े माफिया चले जाएं, मर्डरर चले जाएं, इस देश का बुद्धिजीवी समाज उस सवाल नहीं करता।